दोस्तों, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा जो लगातार हमारे देश में बहुसंख्यक वर्ग को यानी हिंदू धर्म के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाती है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगता है। वो पार्टी अब उन शंकराचार्यों को भी हिंदू विरोधी करार देगी क्या, जो शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक होता तो हम खुशी खुशी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते, लेकिन क्योंकि सनातन का अपमान है, क्योंकि शंकराचार्यों के पद का अपमान है, इसलिए हम शामिल नहीं हो सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि इतिहास में जो जो दर्ज होगा, भारतीय जनता पार्टी शायद अभी उसको ठीक से स्वीकार कर भी नहीं पा रही है। इतिहास में एक चीज दर्ज नहीं होगी, इतिहास में बहुत कुछ दर्ज होगा। और क्या क्या कहा है उन्होंने दोस्तों, और किन्होंने कहा है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। दोस्तों, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, ये जो शंकराचार्य हैं, लगातार जब से राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया है तब से लेकर अब तक ये कह रहे हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, ये धर्मशास्त्र के मुताबिक कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन के शास्त्रों के, सनातन की नीति रीति के मुताबिक नहीं है। और ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना यह अनादर है उन शंकराचार्यों का, यह अपमान होगा उन शंकराचार्यों का जो अभी तक तमाम ग्रंथों की समझ लेते आए हैं, ज्ञान लेते आए हैं, ज्ञान इतना अर्जित किया है। आज उनसे सत्ताधीन पार्टी के एक नेता पूछ रहे हैं कि इन शंकराचार्यों का सनातन के इतिहास में क्या योगदान रहा है, ये पूछ रहे हैं। दोस्तों, नारायण राणे, आपको पता होगा, महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता हैं, अक्सर विवादों में रहे हैं। उनका बयान हाल ही में आया था शंकराचार्यों को लेकर कि शंकराचार्यों को बताना चाहिए कि उनका क्या योगदान है, साथ ही उनको बिना किसी विरोध के इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। तो अब नसीहत दी जा रही है शंकराचार्यों को। अब उस पर शंकराचार्य जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनका ये कहना है कि इतिहास में सिर्फ एक चीज दर्ज नहीं होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा कर लिया, संपन्न कर लिया, और जितने मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा था वो सब कुछ कर लिया। सिर्फ एक चीज दर्ज नहीं होगी, इतिहास में दर्ज होगा कि भाई आधे अधूरे मंदिर का निर्माण करवाया गया था, आधे अधूरे मंदिर में, माफ कीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि चारों देश के जितने शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों का अपमान हुआ, वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से शंकराचार्यों का अपमान करवाया गया, यह भी इतिहास में दर्ज होगा। तो इतिहास में वो सारी चीजें दर्ज होंगी जो शायद आज स्वीकार करने के लिए देश की सत्ताधीन पार्टी या उनके समर्थक तैयार नहीं है, मगर आपको बाद में स्वीकार करना पड़ेगा ये चीज। इससे पहले दोस्तों, पुरी के शंकराचार्य भी बहुत कुछ कह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या बयान दिया था उन्होंने, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी वहां जाकर मूर्ति को स्पर्श करेंगे तो मैं क्या वहां जाकर तालियां बजाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, तमाम जितने भी शंकराचार्य हैं उनके अंदर विरोध है, विरोध की भावना है। अब बीते दिनों चंपत राय, जो कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, प्रमुख है, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि ये जो मंदिर है ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। यानी उन्होंने हो सकता है संकेत देने की कोशिश की हो कि अगर शंकराचार्य नहीं भी आते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि भाई अगर रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो आप वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं, आप इस्तीफा दीजिए, रामानंद संप्रदाय को सौंपिए मंदिर। तो कुल मिलाकर अब जंग छिड़ गई है दोस्तों राम मंदिर के मुद्दे पर। उन्हीं लोगों में जंग छिड़ गई है जिनसे सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, हो सकता है भाजपा को, लेकिन उनसे सपोर्ट मिल नहीं रहा है क्योंकि वो धर्मशास्त्रों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ जल्दबाजी हो सकता है इसलिए की जा रही हो क्योंकि चुनाव सिर पर है, हो सकता है दोस्तों। इस बात की पुष्टि भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाजपा का ऐसा कहना है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बना रही है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं। शंकराचार्य जो कह रहे हैं और बीजेपी जो कह रही है, दोनों में से किसकी बात आपको सही लगती है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।